रूल नंबर 1। सिमरन तो करना ही पड़ेगा। एक बार बाबा साउंड सिंह जी महाराज से एक सत्संगी ने पूछा कि हजूर, आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो हजूर ने फरमाया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इस जन्म में कम से कम आंखों तक सिमटाओ तो करो, ताकि अंत समय तुम्हें ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ जीव को होती है वह असहनीय है, और संतों से अपने जीव की वह तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ में चोला छोड़ें, इसलिए जितना ज्यादा हो सके सेवा के साथ साथ अभ्यास में जरूर समय दें। फिर फरमाया कि भारी सेवा भी जरूरी है, पर उसको ही सब कुछ मान लेना सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ नहीं की जा सकती। जब कोई सत्संगी संतमत के असूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती और उसे इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। इसलिए इस दुनिया से छुटकारा पाना है तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। रूल नंबर 2। माफ करना और शांत रहना सीखिए। इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने में कितनी गलतियां करता है। एक इंसान होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि दूसरों की गलतियों को माफ करें। अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है तो क्षमा मांगता है तो उसे तुरंत माफ कर दें। वैसे हम सभी के अंदर एक बहुत बुरी आदत है। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तो हमें लगता है कि दूसरा इंसान तो हमसे छोटा है, इससे क्या माफी मांगना। इंसान छोटा बड़ा अपनी मेहनत, भाग्य और कर्मों के फल के अनुसार होता है। एक बार बिल्कुल शांत होकर यह सोचना कि सुबह से शाम तक जाने अनजाने में हम कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमात्मा हमें बिना माफी मांगे ही माफ कर देते हैं। तो हम इंसान इतने निर्दयी क्यों होते हैं, किसी को माफ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में कभी भी कोई इंसान माफी मांगे तो भूल कर भी उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि किसी की गलतियों को क्षमा करके उसको गले से लगाना ही इंसानियत है। रूल नंबर 3। हमें किसी इंसान और मजहब से नफरत नहीं करनी चाहिए। कोई मजहब नफरत की शिक्षा नहीं देता। हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है। हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया, नहीं तो वह हमें जानवर भी बना सकता था। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया ताकि हम नेक काम करें। उसने इंसान बनाने के साथ ही हमें जिम्मेदारियां भी दी। इंसान होने के नाते यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद करें, उनका ख्याल रखें, न कि उनका खून बहाएं। रूल नंबर 4। दूसरों में गुण देखने चाहिए। जो जैसा दिखता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे ही लोग मिलेंगे। सब अपने नजरिए पर निर्भर करता है। हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई अच्छाई होती है, इसलिए हमें अवगुणों को नजरअंदाज करके गुणों को देखना चाहिए और अच्छाई ढूंढनी चाहिए। रूल नंबर 5। किसी की निंदा करना और बुराई करना मालिक की निंदा करना है। हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाल लग जाता है तो हम उसे झाड़ से साफ करते हैं। वह जाला झाड़ पर चिपक जाता है और हमारे घर की सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं तो समझो हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर पर ले लेते हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता है, उसी तरह सामने वाले के अवगुणों के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसीलिए सभी संतों ने कहा है, किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करना चाहिए।
दूसरों की निंदा करने में जितना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं, उतना समय चिंतन में या ध्यान में लगाना चाहिए। इसीलिए सभी संतों ने कहा है कि किसी की निंदा और बुराई करना मालिक की निंदा और बुराई करना है।